जैसा देखिए अभी बाबा के माध्यम से यह है जो छोटी सी कुटिया का किस तरीके से निर्माण किया गया है, कैसे किस तरीके से बाबा यहाँ विराजते हैं। वो तीन को बस में करना, ये सब बस में करना होता है, तभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हमने उसके बाद में हमें माला की किसी चीज की हमें जरूरत नहीं, हमें तो मन ही मन करना है। जैसे अब किसी से नहीं बोल रहे, घर में रहकर भक्ति करें या फिर वे घर परिवार छोड़ें या क्या रास्ता अपनाना चाहिए। ये जो सीढ़ियों की आकृति है, सीढ़ियों का जो बनाव है कि किस तरीके से यह बाबा महाराज के माध्यम से यह सीढ़ी बनाई गई है। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा केवल राधा नाम सो जाए। क्योंकि राधा नाम ही सर्वोपरि है, राधा नाम के जाप से ही आपकी जो भी कष्ट बाधा है सब मिट जाती हैं। और राधा नाम के इस भाव को पूर्ण करते हुए एक साधु महात्मा हैं जो कि लाले जी के प्रति आस्था का भाव रखते हैं और उनके आपको दर्शन कराएंगे। और उनकी जो कुटिया है कुछ एक कहें तो विचित्र ही है। आप यह रास्ता देखेंगे, यहाँ एक महाराज जी हैं। ये देखिए पहले ये जो सीढ़ियों की आकृति है, सीढ़ियों का जो बनाव है कि किस तरीके से यह बाबा महाराज के माध्यम से यह सीढ़ी बनाई गई है। तो आप आइए पहले उनकी कुटिया का दर्शन करते हुए उनका छोटा सा भाव आप सभी तक जोड़ते हैं। आइए, ये देखिए बाबा की यह कुटिया है कि किस तरीके से यह कच्ची कुटिया बाबा ने बनाई हुई है। यहाँ ये जो लकड़ी है, लकड़ियों के सहारे से एक प्लास्टिक का इसके माध्यम से बाबा ने यह सर्दी गर्मी और सभी मौसम में यहाँ किस तरीके से यह बाबा महाराज ठाकुर जी की लीला का भाव रखते हैं। तो आइए आपको महाराज जी के जो है सुंदर से भाव सुनाते हैं। राधे राधे महाराज। सभी भक्तों की ओर से और चैनल की ओर से राधे राधे महाराज। महाराज जी सर्वप्रथम आपका जो शुभ नाम है वह आपसे माध्यम से जानना चाहेंगे। शुभ नाम भगवान दास। महाराज जी आपका जो शरीर है वह कहाँ से, किस? एमपी से, छतरपुर जिला से। अच्छा, एमपी से। कैसे महाराज जी आपका यह भाव ब्रज से जुड़ा और किस तरीके से आपका ब्रज में यह आना हुआ? देखो हम भक्ति हम पहले घर में शुरू से ही करते रहे। अच्छा। भक्ति भाव बना रहा फिर आत्मा एकदम से वो पागलपन सा आ गया था हमारे अंदर उस समय। जब भक्ति जब आती है तो भक्ति जब रिद्धि सिद्धियां जब प्राप्त होती है तो जब आदमी को पूरा ज्ञान नहीं होता तो उसे पागलपन कहा जाता है। ये पागल होता। हाँ, जैसे कि कहा गया था ज्ञान न होना, मीरा को भी पागल कहते थे भक्ति के भाव में जुड़े तो हुए। वो पागलपन होता है। तो जब रिद्धि सिद्धियां ये प्राप्त, भगवत कृपा जब प्राप्त होती है उसके बाद में फिर कुछ नहीं रह जाता, लास्ट होती भक्ति प्राप्त होना। बिल्कुल। अगर वो सनातन धर्म पूरी सनातन धर्म भक्ति अगर उसे प्राप्त हो गई तो उसे रिद्धि सिद्धि मुक्ति मोक्ष हो तो अपने आप ही वो सब आता है। फिर उसे जरूरत नहीं फिर करने की। एक बार उद्धार होने पे फिर उसे बार बार उद्धार नहीं होना पड़ता। जो एक बार शुद्ध चीज हो जाती है उसे अशुद्ध नहीं फिर वो जीवन भर होती है। ये भक्ति का मार्ग ही सच्चा है। क्या महाराज जी आपके जो घर परिवार वाले हैं उन्होंने कहीं टोका नहीं आपको, जैसे आप ब्रज में आए हैं या घर परिवार छोड़कर आए हैं? देखो धर्म सत्य असत्य का सहारा होता है। एक सत्य धर्म का पालन करता है, एक अधर्म का पालन करता है। जो धर्म का पालन करता है अगर साथ उसका नहीं देता तो उसको छोड़ के, अधर्म को छोड़ के सत्य की ओर बढ़ना। बिल्कुल। वो उसको चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उसमें भेदभाव धर्म अधर्म पे नहीं होता। जो आदमी सत्य पे चला तो सत्य पे घर परिवार सबको छोड़ना। जो अधर्म करता है वो अधर्म को ही, चाहे घर का हो चाहे बाहर का, उसी को पाप से मुक्त होना, धर्म को छोड़ना, ये साधु संतों का कर्म ही होता है। अगर कुल बर्बाद नष्ट होता है, कोई एक की वजह से घर परिवार में जैसे कलह होती है, अगर उसकी एक की वजह से अगर पूरा परिवार नष्ट हो रहा तो उसे घर परिवार से निकल के बाहर ही जाना चाहिए कि उससे कुल का
सर्वनाश तो कम से कम बच जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और महाराज जी जैसे उद्धार हो जाए, यही भक्ति का भक्ति इसलिए की जाती है कि आदमी की भक्ति से आत्मा का उद्धार हो, उसकी कुल का उद्धार हो, इसलिए भक्ति का महत्व। और महाराज जी जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए बहुत ऐसे भक्त हैं जो कि घर परिवार में रहते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं कि क्या तू भजन में या भक्ति में लगा रहता है, कुछ काम धंधा कर ले या कुछ कर ले। तो क्या उनको करना चाहिए, घर में रहकर भक्ति करें या फिर वे घर परिवार छोड़ें, या क्या रास्ता अपनाना चाहिए? देखो, भक्ति की दो ही साधन है, गृहस्थी और सन्यासी आश्रम, दो ही आश्रम। तो जो गृहस्थी आश्रम का तो उनका धर्म है कि भक्ति करना, जैसे पूजा पाठ ही धर्म होता। तो सुबह आदमी नित्य पूजा पाठ करता है, शाम को ये गृहस्थी का धर्म है, सुबह करना और शाम को संध्या करना। बिल्कुल, ये तो गृहस्थी का धर्म हो गया। और फिर इसके सुबह जैसे कर लिया उसने, अपना सुबह अपना प्रार्थना कर ली, वंदना कर ली, अर्चना कर ली, कुछ भी कह सकते हैं किसी को। तो सुबह हमने कर लिया सुबह अपना, उसके बाद में हमें अपनी आत्मा से नाम लेना है जिसको हम मानते हैं। फिर उसके बाद में हमें माला की किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, हमें तो मन ही मन करना है। जैसे अब किसी से नहीं बोल रहे हैं, लोग मन ही मन अंदर अंदर जप रहे हैं, माला जप हो रहा है। मन का जप सबसे बड़ा जप है, इससे बड़ा कोई सिद्धि नहीं है, न परम सिद्धि इसी से प्राप्त होती है। मन के जप से, बाहर के जपने से, दिखावटी से कुछ नहीं होगा। मतलब मानसिक रूप से मानसिक, ये मन से जो मानसिक बीमारी होती है तो मन से खत्म होती है, जो शारीरिक बीमारी है तो डॉक्टरों से खत्म होती है। बिल्कुल, ये दो बीमारियां बहुत सुंदर बात है। और देखो और इसमें भक्ति मार्ग में भक्ति शक्ति विद्याएं रिद्धि सिद्धि ये पाने के लिए सबका त्याग करना पड़ता है। इंद्रियों को बस में करना, ज्ञान इंद्रियां होती हैं इनको बस में करना, मन इंद्रियां होती हैं इनको बस में करना, ये सब बस में करना होता है, तभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हमने घर त्याग, इसलिए आदमी वो घर त्यागता, क्योंकि आदमी का जब एकांत जगह नहीं रहेगी तो उसका मन स्थायी नहीं लगेगा। परमात्मा से जुड़ाव कब होगा, जब कोई वहाँ पे सांसारिक जीवन दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जो चीज यहाँ पे हम मान के चलो, हम 24 घंटे यहाँ पे रहते, हमें कोई आदमी ही नहीं आता तो हम किसको देख रहे हैं? वृक्ष। बिल्कुल, ये लता पता क्या है? यही देवी का रूप है सच्चा। और आज तक न कोई देवी रहा न देवी का रूप, सिर्फ प्रकृति ही देवी है। नदी है, तालाब है, कुआं है, बाग बगीचा, पेड़ पौधे, यही प्रकृति है, यही देवी है, यही सत्य है। जो आदमी उन्हीं के पूजे, ये दौ का पेड़ है, ये जैसे ये वृक्ष ऐसा है कि ये गोलोक का वृक्ष है, ये हर जगह इसका पौधा नहीं मिल सकता। वृक्ष 84 के विश्व में घूमो, ये पौधा वृक्ष नहीं मिलता। हाँ, सिर्फ एक गोलोक की भूम है, ये 84 कोश की गोलोक की भूम है, ये अलग भूम है। और जो इसके अलग भूम, वो अलग भूम है, उसका इसका जमीन आसमान, ये भूम के सहारे से सारी भूम टिकी हुई है। और जिस दिन इतनी भूमि 84 कोश की नष्ट हो जाएगी तो सारी पृथ्वी नष्ट हो। जैसा देखिए अभी बाबा के माध्यम से यह है जो छोटी सी कुटिया का किस तरीके से निर्माण किया गया है, कैसे किस तरीके से बाबा यहाँ विराजते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कि रामचरितमानस जी है और श्रीमद् भगवत गीता जी है, और एक किताब जो ग्रंथ है वो भी आपको देखने को मिलेगी जो कि केली कुंज राधा बाबा की, जो कि प्रेमानंद महाराज जी हैं वृंदावन वाले, उनके गुरु बाबा हैं राधा बाबा, जो कि आप हमारे समक्ष देख सकते हैं। केली कुंज जो कि हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के गुरु हैं राधा बाबा, उनकी यह ग्रंथ है। और यह है महाराज जी के माध्यम से आपने भाव जाने, और आपकी जो जीवन चर्या है या जीवन लीला है उससे जुड़े हुए भी सवाल आपको महाराज जी के माध्यम से जानने को मिलेगी। किस तरीके से आप घर में रहकर भी भक्ति का जो है अनुसरण कर सकते हैं और उसको अपने मन में उतार सकते हैं और ठाकुर जी के साथ में जुड़ सकते हैं। यही थे आज के छोटे से भाव, और
कैसा आपको यह सत्संग का भाव लगा। ऐसे ही इस तरीके से जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ। सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे।